मित्रों नमस्कार। हम हितोपदेश का अध्ययन कर रहे थे और हितोपदेश में जो प्रसंग चल रहा था हमारा वो ये था कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। इस संदर्भ में हमने जरदगव नामक गिद्ध की और दीर्घकर्ण बिलाव की कहानी पढ़ी थी और उसके बाद जो सुबुद्धि नामक कौवा है वो अपने मित्र चित्रांग हिरण को अचानक आए हुए सियार के साथ मित्रता करने से मना करता है, किंतु मृग अपने मित्र की बात की अवहेलना करके उस सियार से मित्रता कर लेता है। क्योंकि वो मांस का लोभी था, वो सियार मांस का लोभी था और वो किसी न किसी तरीके से उस हिरण का मांस खाना चाहता था। वो सियार उस मृग को एक हरे भरे खेत में ले गया और वहाँ रोज़ वो जो घास थी वो खाने लगा। तो उसका मालिक अपने इस स्थिति को देखकर वहाँ जाल बिछा देता है और मृग उस जाल में फंस जाता है। उसी समय वो सियार वहाँ आता है। मृग सियार से जाल को काटने का निवेदन करता है, किंतु मृग वो जो सियार है वो रविवार का व्रत होने का बहाना बनाकर और वहीं छिप जाता है। इसी समय जब शाम तक सायंकाल तक मृग अपने निवास स्थान पर नहीं पहुंचा तो सुबुद्धि नामक कौवा उसे ढूंढता हुआ उस स्थान पर पहुंचता है जहां मृग जाल में फंसा हुआ है। उसे देखकर वो पूछता है कि मित्र ये सब कैसे हुआ। तो वो मृग कहता है कि मित्र ये सच्चे मित्र की बात की अवहेलना करने का परिणाम है, क्योंकि जब मृत्यु निकट होती है तो व्यक्ति जो है अपने मित्र की सलाह की अवहेलना करने लगता है। इसी संदर्भ में इससे पूर्व हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें बताया था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है उस व्यक्ति को बुझे हुए दीपक की जो गंध है वो नहीं सूंघ सकता और मित्र के वचनों उसे सुनाई नहीं देते और जो अरुंधति तारा है वो तारा भी उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। तो ये मानना चाहिए कि अब उस व्यक्ति का जो अंत है, जो मृत्यु है, वो निकट है। अब इससे आगे हम देखेंगे अगले श्लोक की तरफ कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जिये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। कि परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष में कार्य हंतारम काम को बिगाड़ने वाले, परोक्ष में काम को बिगाड़ने वाले और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम और सामने मीठी मीठी बात करने वाले, तादृशम मित्रम ऐसे मित्र को, पयोमुखम विस्कुंभम कि ऐसा कुंभ, ऐसा घड़ा जिसके पयोमुखम, जिसके मुख पर दूध हो और वो विष से भरा हुआ हो, ऐसे कुंभ के समान, ऐसे घड़े के समान वर्जिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कपटी धोखेबाज मित्र से दूर रहने की सलाह दी जा रही है कि जो मित्र पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला और मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वाला हो तो ऐसे मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए, उसी प्रकार उसको छोड़ देना चाहिए जैसे कि उस कुंभ को, उस घड़े को जिसके मुख पर तो दूध हो और अंदर विष भरा हुआ हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। विष कुंभम, विषस्य कुंभ, विष कुंभ षष्ठी तत्पुरुषतम पयोमुखम, पयः मुखे यस्य स, पयः मुखे यस्य स बहुब्रीहि समास तम वर्जयेत, वर्ज धातु विधि लिंग लकार। प्रियवादिनम, प्रियम वदती इति प्रियवादी, तम वद और नीनि प्रत्यय, प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष शब्द में सप्तमी विभक्ति। अब आगे देखिए, ततः काको दीर्घम निश्वस्य, इसके बाद कौवा लंबा सांस लेकर अरे वंचकः, अरे धूर्त, किम त्वया पाप कर्मणा कृतम, अरे पापी तुमने ये क्या कर दिया, यतः क्योंकि समलापितानां मधुरै वचोभिः मिथ्योपचारैश्च वशीकृतानां आशावतां श्रद्धतां च लोके किमर्थिनां वंचितव्यम् अस्ति। देखिए कि लोके मधुरै वचोभिः, कि इस संसार में मधुरै वचोभिः मीठे वचनों से, समलापितानां मिथ्योपचारैः संभाषण करने वालों का, और मिथ्योपचारैः झूठे उपचारों से, वशीकृतानां वश में किए गए का, श्रद्धताम श्रद्धा यानी विश्वास रखने वालों का, आशावताम और आशा रखने वालों का, अर्थी नाम च और शरण की याचना करने वालों का, किम वंचितव्यम को क्या वंचना करने का कर्म है या होना चाहिए। एक बार और देखिए कि मधुर वचनों से संभाषण किए गए इस संसार में मधुरै वचो भी समलापितानाम, इस संसार में मधुर वचनों से संभाषण किए गए झूठे उपचारों से वश में लाए हुए हैं, समलापितानाम मिथ्या उपचार ही वशीकृतानाम, और श्रद्धताम आशावताम और आशा और विश्वास रखने वाले अर्थीनाम च जो शरणागत है उनका भी क्या इस लोक में वंचन कर्म होना चाहिए, क्या उनको भी जो है ठगा जाना चाहिए। वशीकृतानाम अवशम वशम कृतमिति, आशावताम आशा अस्ति येषाम, आशा शब्द से मतु प्रत्यय, अर्थीनाम अर्थ से नीनी प्रत्यय हुआ, वंचितव्यम वंच धातु निच प्रत्यय तव्य प्रत्यय, वो अब आगे और सुबुद्धि नामक कौवा कह रहा है कि उपकारिणी विश्रद्धे शुद्ध मतौ यह समाचरति पापम तम जन्म असत्यम असंधम भगवती वसुधे कथम बहसी। कि उपकारिणी, देखिए यह उपकारिणी कि जो व्यक्ति उपकार करने वाले, विश्रद्धे और विश्वस्त, शुद्ध मतौ और शुद्ध हृदय वाले के साथ पापम समाचरती पाप का आचरण करता है। कि जो व्यक्ति उपकार करने वाले, विश्वास करने वाले और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के साथ पाप का आचरण करता है। असत्य संधम तम जन्म, कि असत्य यानी प्रतारण परायण, तम जन्म उस व्यक्ति को, भगवती वसुधे हे भगवती देवी, वसुधा पृथ्वी, कथम वैसी तुम उसे कैसे धारण कर रही हो या करती हो। कि हे भगवती पृथ्वी, उपकार करने वाले, विश्वासी तथा शुद्ध हृदय वाले के साथ जो पाप कर्म करता है, उस असत्य प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति को तुम कैसे धारण करती हो। वसुधे संबोधन, वसुधा शब्द का, विशुद्ध मतौ शुद्धा मति यस्य स, समाचरति, सम प्लस आ प्लस चर, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विश्रद्धे विश्रम्भ धातु कत प्रत्यय। इस प्रकार जो है वो सुबुद्धि नामक कौवा जो है कहता है।
दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कार्येत उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। देखिए कि दुर्जनेन समम सख्यम, कि दुर्जन व्यक्ति के साथ जो मित्रता है उस मित्रता को बेरम चपी, और दुश्मनी भी न कार्येत, नहीं करनी चाहिए। दुष्ट के साथ मित्रता और दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? एक उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है कि उष्णः अंगारः दहति, कि जो गर्म अंगार है वो तो जलाता है, और शीतः करम कृष्णायते, और जो शीतल अंगारा है वो हाथ को काला कर देता है। कहने का मतलब यह है कि जो अंगारा है उस अंगारा चाहे गर्म हो चाहे शीतल हो, वो दोनों ही स्थिति में जो है नुकसानदायक होता है। इसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति है उस दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता भी अच्छी नहीं होती, और उसके साथ शत्रुता भी जो है अच्छी नहीं होती। देखिए दुर्जनेन, दुर्जन शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, दुष्ट है जन है दुर्जन है कर्मधारय समास तेन, कृष्णायते कृष्ण है इव आचरती कृष्णायते, कृष्ण क्यच प्रत्यय लट लकार, अथवा स्थितिर इयम दुर्जना नाम। अब अगले श्लोक में भी दुष्ट व्यक्ति के आचरण के बारे में ही बताया जा रहा है कि प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठ मांसम कर्णे कलम किमपि रोति समैर विचित्रम छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशति अशंकः सर्वम खलस्य चरितम मशकः करोति। यहाँ बताया जा रहा है कि दुष्ट व्यक्ति का आचरण कैसा होता है। दुष्ट व्यक्ति का आचरण मच्छर के समान होता है। मच्छर जैसा आचरण करता है दुष्ट भी वैसा ही आचरण करता है। जैसे कि प्राक पादयो पतति, पहले तो वो चरणों में गिरता है। मच्छर पहले अपने नजदीक आता है। इसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो पहले किसी न किसी बहाने से नजदीक आना चाहता है। पृष्ठ मांसम खादति, फिर उसके बाद पेट को काटता है। बाद में वो मांस खाता है। कर्णे किमपि कलम विचित्रम सनई रोती, और कान में कुछ कुछ वो जो है कुछ आवाज करता है, मधुर गुंजन करता है, धीरे धीरे शब्द करता है। और छिद्रम निरूप्य, और छिद्र देखकर, अवसर देखकर, कमजोरी देखकर अशंक है, बिना किसी शंका के प्रविशति, सहसा प्रविशति, वो अंदर प्रविष्ट हो जाता है। इस तरह मशक है, इस प्रकार जो मच्छर है वो खलस्य सर्वम चरितम करोति, दुष्ट व्यक्ति का पूरा आचरण करता है। एक बार और देखिए कि मच्छर दुष्ट जन के सभी आचरण करता है। वह पहले पांवों पर गिरता है, दुष्ट पहले नमस्कार करता है, समीप आता है, पीछे मच्छर पेट का मांस खाता है। दुष्ट जो है चुगली करता है, फिर कान में विचित्र स्वर से धीरे धीरे भिनभिनाता है। दुष्ट व्यक्ति मधुर खुशामदे करता है, और फिर छिद्र देखकर झट से घुस जाता है। दोष देखकर, अवसर देखकर, कमजोरी देखकर दुष्ट व्यक्ति भी जो है उसका शीघ्र लाभ उठाना चाहता है। इस प्रकार मच्छर जो है मशक है, खलस्य सर्वम चरितम करोति, कि जो मच्छर है वो दुष्ट व्यक्ति का सा आचरण करता है। रोति रू लट लकार, अशंकः नास्ति शंका यस्य स अशंकः, निरूप्य निरूप्य, खादति खाद धातु लट लकार,
प्रथम पुरुष एक वचन, पतति पत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। छात्रों धन्यवाद, आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इसे पढ़ते